Welcome again to Sharon's Biology, and we are discussing about reproduction in flowering plant. Please refer to lecture number 8. lecture number 8 में आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, उसका फंक्शन, और थोड़ा सा और रह गया था, दैट इज काइंड्स ऑफ या कहें टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. 10 मिनट्स का लेक्चर है. चूँकि आज यहाँ मैंने कहा था कि पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर ये बीच में इंटरप्ट हो जाएगा, तो कोई छोटा सा लेक्चर होगा, उसके लास्ट में मैं उसे बता दूंगा. 6 टाइप्स होते हैं: ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, हेमीट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल. ये वहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ हम लोग आज मेनली पढ़ेंगे पॉलिनेशन. कहते हैं द ट्रांसफेरेंस ऑफ pollen grains का स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़े थे. काइंडली रेफर टू स्ट्रक्चर ऑफ pollen grains एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक. तो देन द ट्रांसफेरेंस ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर to the stigma of same flower or another flower of same or allied species is called pollination. समझिए, इधर आपने लिखा द ट्रांसफेरेंस ऑफ pollen grains. पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होने की क्रिया कहाँ से? फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर. किसी भी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होने की क्रिया जाता कहाँ तक है? टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. हो सकता है कि वह जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाए. लाइक दिस इज ए फ्लावर एंड दिस वन एंथर्स. इसी से निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स. हम लोग पढ़ चुके हैं एंथर का स्ट्रक्चर. एंड दिस इज स्टिग्मा. क्लियर? तो आपने लिखा कि किसी भी फ्लावर के एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर होने की क्रिया जाता कहाँ तक है? हो सकता है कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाए या किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक जाए. तो इसे ही हम लोग कह देते हैं क्या? पॉलिनेशन. क्लियर? कि द ट्रांसफेरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर. किसी भी फ्लावर के एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होने की क्रिया कहाँ तक? टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक. और टू द अनदर फ्लावर. दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर भी जा सकता है. ऑफ सेम और एलाइड स्पेसीज. वो सेम स्पेसीज का प्लांट हो या उससे बिल्कुल रिलेटेड प्लांट हो, उसी के बीच पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है. ऐसा नहीं कि ये एक फ्लावर है, अब इसका जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो डिफरेंट फ्लावर, ये बिल्कुल नेरियम है. दिस वन हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, एंड दिस वन नेरियम, कनेर. अब इसका पॉलन ग्रेन इस पे जाएगा, देन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी. बिल्कुल 2 डिफरेंट प्लांट है, 2 अलग अलग फैमिलीज के हैं. क्लियर? कि किसी भी फ्लावर के एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स के उसी फ्लावर के स्टिग्मा अथवा किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा जो
सेम स्पेसीज का हो या बिल्कुल मिलता जुलता स्पेसीज का हो तो इसे ही हम लोग कह देते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होते हैं दो प्रकारों के, एक को हम लोग कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, ऑटोगैमी। एंड सेकेंड वन क्रॉस पॉलिनेशन या इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, एलोगैमी। क्लियर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन या उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, एलोगैमी। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहले आप आ जाओ, सेल्फ पॉलिनेशन दो शब्दों से बना है, ऑटोगैमी आप जानते भी होंगे, ऑटोमीन एक शब्द है, ऑटोमीन सेल्फ, ऑटो से एक्चुअली शब्द होता है, ऑटोमीन सेल्फ, एंड एक शब्द है गैमॉस, उसी से बना ऑटोगैमी। गैमॉस मीन मैरिज, गैमॉस मीन मैरिज। तो कहते हैं कि व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर, इस एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स, तो व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। नाम से ही पता चलता है कि यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा, ये स्टिग्मा फीमेल पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है तो इस क्रिया को ही हम लोग कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तब आप कह रहे हैं कि गौर कीजिए कि आपने कहा कि यह जो फ्लावर है इसके एंथर से जो निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स ये जाएंगे कहाँ तक, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक। इसका अर्थ है कि उस फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है, एंड्रोएसियम गाइनोएसियम दोनों रहेगा तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होगी। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम लोग पढ़े थे, तो उसमें आइदर एंड्रोएसियम होगा और गाइनोएसियम होगा, तब तो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन ये आवश्यक है कि द फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल या उसी को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्लियर। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दूसरा कंडीशन यह भी आवश्यक है कि वह जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो उसके एंथर्स एंड स्टिग्मा ये दोनों सेम टाइम में मैच्योर करें, एक साथ मैच्योर करें। क्लियर। व्हेन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर्स एट सेम टाइम, अगर किसी फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर करते हों देन द कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी। इस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं क्या, होमोगैमी। हमेशा याद रखिएगा दो कंडीशन अभी तक पढ़े सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कि एक तो फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है एंड सेकेंड वन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ सच बाइसेक्सुअल फ्लावर शुड मैच्योर एट सेम टाइम, कि उस फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा दोनों को एक साथ मैच्योर करना चाहिए। क्लियर। एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी, कि यदि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर्स और स्टिग्मा ये दोनों एक साथ मैच्योर करते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं होमोगैमी। क्लियर। बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे आप पढ़े होंगे कॉमेलाइना, ऑक्सेलिस, ऑक्सेलिस आपको मैंने दिखाया भी था खट्टी बूटी, वायोला, पैंसी, या वो नहीं तो एरेचिस तो जानते हैं आप, दैट इज बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली। मूंगफली खाते हैं हम लोग, चिनिया बादाम है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं लाइक कॉमेलाइना, ऑक्सेलिस, वायोला, एरेचिस हाइपोसिया दैट इज ग्राउंडनट, मूंगफली। इसके फ्लावर्स होते हैं अंडरग्राउंड। अब गौर कीजिए कि फ्लावर है अंडरग्राउंड, मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर, तो वहां फ्लावर को फैलने की जगह है, फ्लावर को इस तरह खिलने की जगह है, वो तो फ्लावर हमेशा क्लोज्ड ही रहेंगे।
चूंकि फ्लावर है अंडरग्राउंड, एंड सच फ्लावर, चूंकि वो फ्लावर क्लोज्ड है, वो फ्लावर हमेशा बंद है, तो फ्लावर बंद है तो उसमें जो है उसके जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वो तो बाहर जाएंगे नहीं, निश्चित रूप से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे, या बाहर का कोई पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक नहीं आएगा। क्लियर? तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कह देते हैं क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। इस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं क्या? क्लिस्टोगैमी। क्लियर? कि बहुत सारे प्लांट्स हैं लाइक कॉमेलाइना, ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस मैंने आपको दिखाया था, मैं लाया भी आज। ये ऑक्जेलिस छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, सड़क किनारे नाली किनारे ये पौधे होते हैं, 3-3 पत्तियां होती हैं इसकी हमेशा, ऑक्जेलिस। यस, तो ऑक्जेलिस में, वायला, ग्राउंडनट में, इसमें फ्लावर्स होते हैं अंडरग्राउंड, और फ्लावर्स जब अंडरग्राउंड है तो उसको तो ओपन होने की जगह है नहीं। आप कह रहे कि कोई फ्लावर है और सपोज कीजिए ये फ्लावर है और ये फ्लावर क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो देन इसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे निश्चित रूप से इसी के स्टिग्मा पर जाएगा, अर्थात इसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन की ही क्रिया होगी। एंड सच बाइसेक्सुअल फ्लावर आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड द कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। क्लियर? कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए 3 कंडीशंस हुए कि पहला, उस फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। सेकेंड वन, कि उस फ्लावर के जो एंथर्स एंड स्टिग्मा है दोनों को एक साथ मैच्योर करना आवश्यक है। एंड व्हेन द एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर्स एट सेम टाइम द कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी। क्लियर? तीसरी बात आपने कहा कि बहुत सारे पौधे हैं जैसे कोमेलाइना, ऑक्जेलिस, वायला, एक प्लांट है बाल्सम, एरेचिस हाइपोसिया दैट इज ग्राउंडनट, इसके फ्लावर्स हमेशा होते हैं क्लोज्ड, अंडरग्राउंड होता है, भूमि के अंदर होता है और क्लोज्ड ही होता है। वैसे फ्लावर चूंकि क्लोज्ड हैं तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो निश्चित रूप से उसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एंड द कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। तो इसमें भी हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ऐसे प्लांट्स में कुछ एरियल फ्लावर भी होते हैं। आप ये भी याद रखो कि यदि फ्लावर भूमि की सतह से ऊपर हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर, समझिए कि अगर फ्लावर अंडरग्राउंड है, हमेशा क्लोज्ड है, देन सच फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। और वैसा फ्लावर जो एरियल है, भूमि की सतह से ऊपर है, उसके एंथर्स एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड कैस्मोगैमस फ्लावर। क्लियर? तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब आ जाइए हम लोग सेकंड देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? आप चाहे मेन पॉइंट्स को नोट करते रहें और इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं। YouTube में डालने का मकसद यही है, ऑनलाइन यदि मैं क्लास ले लूं तो उस समय जो प्रेजेंट होंगे केवल एक ही बार वो वॉच कर सकेंगे। और ये चूंकि मैं YouTube में डाल रहा हूं तो ये लाभ ये है कि आप जितनी बार चाहो, जब भी आपको पढ़ने का टाइम हो, मूड हो, तो आप इसे 10 बार 20 बार एक ही लेक्चर को आप सुन सकते हैं। इसका यही लाभ है, इसलिए मैं लगातार आपको YouTube पर सारा लेक्चर डिलीवर करता रह रहा हूँ और करता रहूँगा। 11 एंड 12, 11 का भी क्लास अब कुछ दिनों बाद मैं प्रारंभ करूँगा YouTube पर ही, और 12 का बिल्कुल सिस्टमैटिक चलेगा। खैर, सेकेंड वन आपने कहा क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को आपने कहा क्या? एलोगैमी। ये भी 2 शब्दों से बना है। एलोस एक्चुअली एक शब्द है, एलो शब्द जहां कहीं भी हो, एलो मीन डिफरेंट,
एलोमीन डिफरेंट, भिन्न। गैमॉस मीन मैंने बताया मैरिज। क्लियर? तो कहते हैं कि व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकले पॉलन ग्रेन्स किसी भिन्न फ्लावर के, इसके एंथर के से जो निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स वो जाएगा कहाँ? किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर। सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपने कहा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन्स किसी भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे कि बाइसेक्सुअल होंगे? मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास में भी यही आंसर देते हैं कि सर वो यूनिसेक्सुअल होगा। बट हमेशा याद रखिए कि क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है या बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है फिर भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती। आगे कंडीशन हम लोग देखेंगे कि बाइसेक्सुअल है तो आप कहेंगे कि ये तो पॉलन ग्रेन जाएगा, लेकिन 5 कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसके कारण उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन में पुनः होते हैं 3 कंडीशंस। अच्छी तरह समझो आप। मान लेते हैं कि एक प्लांट है, इस प्लांट पर एक फ्लावर है, इस फ्लावर से निकलेंगे क्या? पॉलन ग्रेन्स। एंथर बर्स्ट करेगा, निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए कंडीशन क्या बनता है। इस प्लांट पे और भी फ्लावर्स होंगे तो संभव है कि यह जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेम प्लांट पर, उसी प्लांट पर स्थित किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो सकता है। आप क्रॉस पॉलिनेशन में सीधे कहते हैं कि द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, तो ये तो है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? इस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं गिटोनोगैमी। सच कंडीशन इज कॉल्ड गिटोनोगैमी। संभव यह भी है कि सपोज कीजिए ये दूसरा प्लांट है बट वो प्लांट है सेम स्पेसीज का, उसी जाति का पौधा, सेम स्पेसीज का प्लांट है। तो संभव यह भी है कि यह जो फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन्स है वो चला जाए उसी स्पेसीज के किसी डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर, एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड जीनोगैमी। सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड जीनोगैमी। संभव यह भी है कि वह जो पॉलन ग्रेन है वो सपोज करें कि ये डिफरेंट स्पेसीज का प्लांट है, ये जो प्लांट है वो डिफरेंट स्पेसीज का है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इसके स्टिग्मा पर भी आ सकता है, नो डाउट। क्लियर? एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो डिफरेंट स्पेसीज के बीच। क्लियर? पुनः समझिए इसको अच्छी तरह कि क्रॉस पॉलिनेशन में 3 कंडीशंस होते हैं। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर which is present on same plant, उसी पौधे पर स्थित है, and such cross pollination is called gitonogamy. Clear? And when the pollen grains of a flower are transferred to the stigma of different flower present on different plant of same species, it is called xenogamy. And when the pollen grains of a flower are transferred to the stigma of different flower present on plant of different species, such cross pollination is called hybridization. Clear? अब यहाँ एक चीज और समझने की बात है।
आपने कहा गिटोनोगैमी में, अटेंशन लीजिए, गिटोनोगैमी में आपने कहा कि एक फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकला वो गया कहां तक, उसी प्लांट पर स्थित किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक। मॉर्फोलॉजिकली है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, मॉर्फोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि ये डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है। परंतु यदि हम जेनेटिकली देखें तो ये जो दोनों फ्लावर हैं सेम प्लांट का है, इसका अर्थ है कि इन दोनों फ्लावर का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सिमिलर होगा, सारे क्रोमोसोम सारे जीन्स बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो अगर जेनेटिकली देखा जाए आनुवांशिक तौर पर, तो यह जो गिटोनोगैमी है वो सेल्फ पॉलिनेशन है। चूंकि सेम स्पेसीज पे जा रहा है तो सेम स्पेसीज का प्लांट है, क्लियर। अब ये जो इसका पॉलन ग्रेन है इसके स्टिग्मा पर गया, दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सिमिलर है, क्लियर। यहाँ भी तो वही बात है, जा रहा है डिफरेंट फ्लावर में, लेकिन गौर करें तो दोनों का तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सिमिलर है, अर्थात ये मॉर्फोलॉजिकली तो है ये क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली देखा जाए तो गिटोनोगैमी होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर। अब आइए क्रॉस पॉलिनेशन, आप कहते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन में किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होता है कहां तक, किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक, क्लियर। अब क्रॉस पॉलिनेशन में आप कह रहे हैं कि एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो पॉलन ग्रेन्स में कोई इंजन और व्हील तो नहीं है ना, चक्का इंजन नहीं लगाए ना कि वो चलते हुए पहुंच जाएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे फ्लावर्स को किसी एजेंट की आवश्यकता होगी, कोई उनको एजेंट चाहिए, कोई जो है माध्यम चाहिए जो किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो चले जाएं भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो क्रॉस पॉलिनेशन हेडिंग दे सकते हैं आप, एजेंट्स या एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन को उसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको किसी एजेंट किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये मुख्यतः होते हैं चार प्रकारों के। वे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वे ट्रांसफर हो सकते हैं बाय इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स द्वारा जा सकते हैं, एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड एंटोमोफिली, सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड एंटोमोफिली। सेकंड है वे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वे जा सकते हैं बाय विंड, वायु के माध्यम से जा सकते हैं, एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनीमोफिली। ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कह देते हैं क्या, एनीमोफिली। थर्ड वन बाय वाटर, जल के माध्यम से जा सकते हैं, एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। एंड फोर्थ वन बाय एनिमल्स, सॉरी बाय एनिमल्स, एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड जूफिली, क्लियर। पुनः सुने कि चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन में किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, इसलिए उसे किसी एजेंट की किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये एजेंट्स होते हैं मुख्यतः चार प्रकारों के। इंसेक्ट द्वारा जाते हैं तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली, विंड द्वारा जाएंगे तो एनिमोफिली, वाटर के माध्यम से जाएंगे दैट इज हाइड्रोफिली, एंड एनिमल्स के माध्यम से जाएंगे दैट इज जूफिली। अब इनको हम चारों को बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट आ जाइए एंटोमोफिली। फर्स्ट लिखेंगे आप एंटोमोफिली। ये भी दो शब्दों से बना है। एक शब्द होता है एंटोमॉन,
entomon. Entomon mean insect. Entomon mean insect. And another word is feline. इसी से बना एंटोमोफिली. feline mean to love, प्यार करना. ये सब मीनिंग याद रखेंगे तो बहुत सारा डेफिनेशन, अभी तो आगे आएगा, बहुत सारा डेफिनेशन आप ऐसे ही समझ जाएंगे. और पूरे बायोलॉजी में, पूरे मेडिकल साइंस में वो जहाँ कहीं भी वो शब्द हो, आप क्लियर कट खुद ही जो है डेफिनेशन बता देंगे. खैर, तो कहते हैं कि वैसे फ्लावर्स जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है इंसेक्ट्स के माध्यम से, कीटों के माध्यम से जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एंटोमोफिलस फ्लावर्स. क्लियर? कि द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एंटोमोफिलस फ्लावर्स एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड एंटोमोफिली. ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कह देते हैं एंटोमोफिली. क्लियर? तो देखिए, आप कह रहे हैं कि किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो इंसेक्ट के माध्यम से जाएगा किसी भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा तक, तो फिर इंसेक्ट इस फ्लावर तक आएगा तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, वो कैरी करेगा पॉलन ग्रेन्स को. कहने का अर्थ है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए ऐसे फ्लावर्स में मुख्यतः 3 एडाप्टेशंस पाए जाते हैं, 3 अनुकूलताएं या कहें विशेषताएं पाई जाती हैं. दैट इज, फर्स्ट है, यहां लिख रहे हैं कलर, सेकेंड वन नेक्टर एंड थर्ड वन सेंट. ये एडाप्टेशन आप में भी है, मैं भी इसे मिटाऊंगा, अच्छा काम चलेगा. फिगर समझो इधर. फर्स्ट आ जाए कलर. कहते हैं कि एंटोमोफिलस फ्लावर्स प्रायः ब्राइटली कलर्ड होते हैं. कोई भी फ्लावर जितना अधिक ब्राइटली कलर्ड होगा, साथ ही इरेगुलर शेप्ड होगा, अनियमित आकृतियों का होगा, उस फ्लावर में अट्रैक्शन उतना ही अधिक होता है. अक्सर देखेंगे आप कि फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं. द कॉज इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. क्लियर? कि कोई भी फ्लावर जितना अधिक ब्राइटली कलर्ड होगा, साथ ही साथ इरेगुलर शेप्ड होता है, उस फ्लावर में अट्रैक्शन उतना ही अधिक होता है. कुछ फ्लावर्स हैं जैसे बोगनविलिया, यूफोर्बिया. बोगनविलिया मैं आपके लिए लाया, दिस प्लांट, दिस इज बोगनविलिया. ये घरों में लगाते हैं, गार्डन में क्लाइंबर्स होते हैं. बोगनविलिया अच्छी तरह पहचान लो आप. तो ये जो बोगनविलिया है, हम लोग समझते हैं कि ये फ्लावर है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये फ्लावर है, तो एक्चुअली ये फ्लावर है नहीं. होता क्या है कि ये सब जो प्लांट्स हैं, इसमें इसके फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड नहीं हैं. इसके फ्लावर्स जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं. तो ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो फिर इंसेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्लांट में, दैट इज बोगनविलिया, मैं लिख देता हूं यहां, हमेशा याद रखेंगे एग्जाम्पल ये सब. तो बोगनविलिया में गौर कीजिए कि ये जो हम लोग ब्राइटली कलर्ड पोर्शन देख रहे हैं, दिस आर नॉट फ्लावर्स, दिस आर ब्रैक्ट्स. 11 में ब्रैक्ट पढ़े थे कि प्रत्येक फ्लावर के एक्सिल में एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कह देते हैं ब्रैक्ट. और यहाँ यही ब्रैक्ट जो है वो ब्राइटली कलर्ड हो गया है, जो कि इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन का कार्य करता है. गौर कीजिए कि इसके फ्लावर यहाँ है, आप देखें आपको नजर आएगा. ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर हैं. यहाँ ये छोटे से वाइटिश आपको फ्लावर नजर आ रहे होंगे. तो ये फ्लावर जो कि ब्राइटली कलर्ड नहीं है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है. यहाँ भी देखिए, इसमें देखो तो सबके एक्सिल में एक एक फ्लावर हैं, स्मॉल फ्लावर्स हैं. तो ये चूंकि ब्राइटली कलर्ड नहीं है, बिल्कुल स्मॉल हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बोगनविलिया में ये जो ब्रैक्ट्स हैं या यूफोर्बिया में ये जो ब्रैक्ट्स हैं
वो लार्ज हो जाते हैं, ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं, जो कि इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन के कार्य करते हैं। एक प्लांट है मुसांडा, मैं फिगर बना दूं, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, चूंकि एग्जाम्पल फिगर से याद रहेगा और वही सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल से आपको याद रह जाएगा। यह जो प्लांट है दैट इज, मैंने कहा मुसांडा, इसके पेटल्स होते हैं ग्रीन, ये फ्लावर है। अब ये पेटल्स हैं ग्रीन, अब ग्रीन है तो पूरा प्लांट ही तो ग्रीन रहता है, ये सारे लीव्स ही ग्रीन है। अब लीव्स ग्रीन है और फ्लावर भी ग्रीन है, तो पता चलेगा नहीं इंसेक्ट को, हमको ही नहीं पता चलेगा तो इंसेक्ट को क्या पता चलेगा। तो इस प्लांट में क्या होता है कि वन ऑफ द सेपल्स, याद कीजिए कैलिक्स का यूनिट सेपल, तो कोई भी एक सेपल बड़ा हो जाता है, ब्राइटली कलर्ड हो जाता है, जो कि इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन का कार्य करता है। दिस इज कलर्ड सेपल। ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखेंगे। द प्लांट इज मुसांडा। क्लियर कि मुसांडा जो है इसके पेटल्स होते हैं, ये इसके हैं पेटल्स, तो इसके पेटल्स होते हैं ग्रीन। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वन ऑफ द सेपल्स, इसके बहुत सारे सेपल्स होंगे, तो कोई भी एक सेपल बड़ा हो जाता है, ब्राइटली कलर्ड हो जाता है, जो इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन का कार्य करता है। बनाना आपने देखा होगा, बनाना का इन्फ्लोरेसेंस, केला का पौधा देखा, केला का फल, शुरू में गौर कीजिए कि वो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस निकलता है तो फ्लावर्स को रेड कलर की एक संरचना ढके रहती है। कभी देखिएगा आप गौर से बनाना प्लांट में कि जो फ्लावर शुरू उनका इन्फ्लोरेसेंस निकलता है तो फ्लावर्स को जो है वो लाल रंग की बोट शेप्ड होती हैं, एक स्ट्रक्चर कवर्ड किए रहती हैं। दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पैथेज। 11 में भी ब्रैक्ट के मॉडिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बनाना में ब्रैक्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, ब्राइटली कलर्ड हो जाता है, बोट शेप्ड हो जाता है, और उसे हम लोग कह देते हैं स्पैथेज। और वही स्पैथेज जो है वो इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन का कार्य करता है। क्लियर? तो ये अब तक हुआ फर्स्ट एडाप्टेशन कलर, कि जितने भी एंटोमोफिलस फ्लावर्स होंगे वो हमेशा होंगे कैसे, ब्राइटली कलर्ड, वो हमेशा होंगे ब्राइटली कलर्ड and irregular shaped. Come to second, nectar. Nectar mean शहद, मकरंद, क्लियर, स्वीट सब्सटेंस। तो कहते हैं कि एंटोमोफिलस फ्लावर्स की दूसरी विशेषता यह है कि वे होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का स्वीट सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं नेक्टर। और इस नेक्टर का निर्माण एक विशेष प्रकार के ग्लैंड में होता है जिसे हम लोग कह देते हैं नेक्टरी, या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है कुछ प्लांट्स में, और उसे हम लोग कह देते हैं स्पर। क्लियर? फिर से सुनिए कि एंटोमोफिलस फ्लावर्स की दूसरी विशेषता यह है कि ऐसे फ्लावर्स में एक विशेष प्रकार का स्वीट सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं नेक्टर। एक्चुअली इंसेक्ट फ्लावर में जाता है नेक्टर के लिए ही, वो जो मकरंद है, शहद है, उसको ही लेने वो जाते हैं, और उसी के कारण क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है। क्लियर? और इस नेक्टर का निर्माण एक विशेष प्रकार के ग्लैंड में होता है जिसे हम लोग कह देते हैं नेक्टरी, या कुछ प्लांट्स में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम लोग कह देते हैं स्पर। क्लियर? अब मान ले, हाँ, प्रायः जितने भी गैमोपेटलस फ्लावर्स हैं, गैमोपेटलस फ्लावर्स मीन द फ्लावर्स विच पेटल्स आर फ्यूज टुगेदर, यस दिस वन, आप गौर कीजिए, दिस इज थॉर्न एप्पल, धतूरा, हिंदी में कह देते बोटेनिकल नेम धतूरा, DATURE। अब गौर कीजिए कि इसके पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं,
इसके पेटल्स आप देख रहे हैं, इसके पेटल्स जो हैं वे फ्यूज्ड हैं आपस में। सच कोरोला आर कॉल्ड गैमोपेटलस कोरोला। क्लियर? तो प्राय जितने भी गैमोपेटलस कोरोला हैं जिसके पेटल्स देखें कि आप आपस में फ्यूज्ड हैं, नेरियम भी, कनेल अभी आपको मैंने दिखाया था, नेरियम कनेर, अब गौर कीजिए इसके भी पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, है ना। तो प्राय प्रत्येक गैमोपेटलस फ्लावर्स में यह नेक्टरी अवश्य उपस्थित रहता है। जहां भी आप देखें कि वो पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, हम समझेंगे नेक्टरी इसमें अवश्य उपस्थित होगा। और वह जो नेक्टरी है वो किसी भी फ्लोरल लीफ, आप कहते हैं ना 4 फ्लोरल लीव्स हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, और अंदर होता है एंड्रोएसियम एंड गाइनोएसियम। हम लोग देखे भी थे, पढ़े थे। ये देखिए दिस वन एंड्रोएसियम, ये हो गया ना एंड्रोएसियम, और ये हो गया गाइनोएसियम। क्लियर? तो ये जो 4 होल्स हैं ये इसके बेस में, इसके आधार में उपस्थित रहता है नेक्टरी। यह जो नेक्टरी है वो किसी भी फ्लोरल लीफ दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएसियम, गाइनोएसियम उसके बेस में प्रेजेंट होता है। अब इंसेक्ट आएंगे नेक्टर के लिए, अब वहां तक गया और फिर वो जाएगा नेक्टर के लिए दूसरे फ्लावर में। देन यहाँ पॉलन ग्रेन्स, देखिए मेरे हाथ में भी बहुत सारा चिपक गया, पॉलन ग्रेन्स बिखरे रहते हैं। तो उस इंसेक्ट के शरीर में ये पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं किसी भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा तक, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। क्लियर? तो जितना भी गैमोपेटलस फ्लावर्स हैं जिसके भी पेटल्स आप देखें कि आपस में फ्यूज्ड हैं, इसका वो एग्जाम्पल हो जाएगा, वहाँ नेक्टरी अवश्य प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब थर्ड एडाप्टेशन आ जाइए, आपने लिखा दैट इज सेंट। सेंट तो समझ रहे हैं, सुगंध। 2 एडाप्टेशन आपने पढ़ा, फर्स्ट कि वे फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होंगे, दूसरा उसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है। अब आ जाइए, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं नॉक्चर्नल। नॉक्चर्नल फ्लावर में रात्रि में खिलने वाले फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर हैं जैसे जैस्मिन, बोटेनिकल नेम जैस्मीनम, या लेडी ऑफ द नाइट, नाइट क्वीन भी कहते हैं, रात रानी का फूल जिसको हम लोग कह देते हैं। बोटेनिकल नेम सिस्ट्रम, सिस्ट्रम नॉक्चर्नम, लाइक नाइट जैस्मिन, that is Nyctanthus, बोटेनिकल नेम Nyctanthus। या एक प्लांट है क्विस्क्वालिस, इसको तो आप घरों में लगाते हैं, रंगून क्रीपर कहते हैं इसको कॉमनली, इसको कॉमनली कह देते हैं रंगून क्रीपर। दिस वन, दिस वन, ये पहचानते होंगे, यही प्लांट जो है वो है क्विस्क्वालिस, हिंदी में मालती का फ्लावर कहते हैं, हमारे एरिया में पता नहीं, आप जो भी बोलो इसको, क्विस्क्वालिस। देख रहे हैं आप, अच्छी तरह पहचानते होंगे, घरों में वो क्लाइंबर होते हैं, लतड़नुमा लगाते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे ये फ्लावर्स हैं जो रात्रि में खिलते हैं। अब फ्लावर रात में खिल रहा है तो रात्रि में डार्क में कलर काम करेगा? हमको तो दिखता ही नहीं, इंसेक्ट को क्या दिखेंगे कि कहाँ लीफ है और कहाँ वो फ्लावर्स हैं। तो आखिर फिर ऐसे अब रात में ही फ्लावर खिल रहे हैं, इसमें अक्सर देखिएगा कि ये रात में ही खिलते हैं, ये फ्लावर ओपन होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स क्या करते हैं कि एट नाइट, रात्रि के समय, इस एटमॉस्फेयर में स्वीट सेंट रिलीज करते हैं। चूंकि ये फ्लावर रात में ही खिलते हैं, नॉक्चर्नल फ्लावर होते हैं, तो अक्सर जितने भी नॉक्चर्नल फ्लावर हैं वो जैस्मिन भी घर में लगाते हैं हम लोग, बेली चमेली, नाइट जैस्मिन, लेडी ऑफ द नाइट दैट इज रात रानी का फूल जिसको कहते हैं, या क्विस्क्वालिस मालती। ये देखिएगा कि फ्लावर रात में ही खिलते हैं और हाईली सेंटेड होते हैं।
जितने भी नॉक्टर्नल फ्लावर्स होंगे वो हमेशा हाईली सेंटेड होता है। ये एडाप्टेशन है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। क्लियर। और ऐसे फ्लावर रात्रि के समय इस वातावरण में स्वीट सेंट बिखेरते हैं, जिसकी सहायता से इंसेक्ट्स उस फ्लावर तक पहुंच जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। क्लियर। तो 3 एडाप्टेशन हुआ ये एंटोमोफिलस फ्लावर्स में। पहला आपने पढ़ा था कलर, सेकंड वन नेक्टर एंड थर्ड वन सेंट। अब आइए, कहते हैं कि एंटोमोफिलस फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन्स, अभी जितना भी फ्लावर आपने देखा, मैंने कहा कि वो दतुरा का वो मेरा पॉलन ग्रेन अभी तक ये अंगुलियों में चिपका है, इसके पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा दोनों ही हमेशा होते हैं रफ एंड स्टिकी। वो रफ होगा, खुरदरा होगा, एंड स्टिकी चिपचिपा होगा। वो इंसेक्ट जाएंगे उस फ्लावर तक तो वहाँ पॉलन ग्रेन्स वहाँ बिखरे पड़े हैं, स्कैटर्ड हैं, वो इंसेक्ट गया तो उसके पैर में, पंख में, बॉडी में कहीं भी चिपक गया। फिर वो इंसेक्ट गया दूसरे फ्लावर तक तो वो जो पॉलन ग्रेन है उसके स्टिग्मा पर यदि टच करता है, चूंकि स्टिग्मा हाईली स्टिकी है, तो वहीं चिपक जाता है, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। क्लियर। ये फर्स्ट हो गया आपका एंटोमोफिली। अब सेकंड आ जाओ। आपने कहा कि 4 एजेंट्स होते हैं, दैट इज इंसेक्ट्स, सेकंड था विंड, और वैसे फ्लावर को आपने कहा था क्या, द कंडीशन इज कॉल्ड एनिमोफिली। ये भी 2 शब्दों से बना है, समझिए। एक शब्द है एनिमॉस, एनिमॉस मीन विंड, एनिमॉस मीन विंड, फिलियन मीन तो जानते हैं, दैट इज टू लव। अब समझो, द फ्लावर्स which are pollinated by wind are called anemophilous flowers. Such flowers are called anemophilous flowers and the condition is called, the pollination is called anemophily. Clear? कि द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाई विंड, वैसे फ्लावर्स जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया वायु के माध्यम से होती है उसे हम लोग कह देते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स, एंड सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड, वैसे पॉलिनेशन को हम लोग कह देते हैं एनिमोफिली। तो आप कहते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जाना है विंड के माध्यम से, हवा से उड़ते जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन्स होता है बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल सूक्ष्म होगा, लाइट वेटेड, हल्के वजन का होगा, एंड ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, इसलिए कि अब वायु के माध्यम से जाना है। अब सपोज कीजिए कि इसके एंथर्स यहाँ से वायु के माध्यम से हवा से उड़ा, तो क्या जरूरी है कि किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ही गिरेगा, वो इधर उधर गिर जाएंगे। तो फिर से यदि तेज हवा आई तो अगर चिपचिपा रहेगा तब तो वहीं चिपक जाएगा। ड्राई इसलिए होता है कि वहाँ से पुनः वो उड़ेगा, कई बार उड़ेगा, हो सकता है कभी किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, गिर जाए। और ऐसे फ्लावर का स्टिग्मा होता है हेयरी, रोएदार, फीदरी, पंखनुमा। जितने भी एनिमोफिलस फ्लावर्स हैं हमेशा याद रखिए उसका जो स्टिग्मा होगा वो हेयरी होगा, फीदरी होगा, एंड स्टिकी भी होगा, कि एक बार पॉलन ग्रेन वहाँ अगर गिरा तो वहीं वो चिपक जाएंगे, वहाँ से फिर नहीं उड़ पाएंगे। क्लियर। साथ ही साथ ये फ्लावर्स कभी भी ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे। जो एडाप्टेशन आपने एंटोमोफिली में पढ़ा कि एनिमोफिलस फ्लावर्स बिल्कुल छोटे होते हैं, वे ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, ना ही उसमें नेक्टर होगा और ना ही उसमें सेंट का निर्माण होता है, क्योंकि उसको तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। क्लियर। तीसरी बात है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर्स काफी अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। 10, 20, 50 हजार पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे तो संभव है कि वायु के माध्यम से हवा से उड़ते हुए उसमें से कोई भी एक पॉलन ग्रेन किसी भिन्न फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए।
तो इसलिए ऐसे फ्लावर्स जो हैं काफी अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। एक प्लांट है पाइनस, हमेशा याद रखिए, पाइन ट्री कहते हैं कॉमनली, जिम्नोस्पर्म है, कोल्ड रीजन में मिलते हैं। चीड़ का वृक्ष देखे होंगे आप, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं पाइनस के। तो पाइनस के पॉलन ग्रेन्स के बाहर 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पाइनस का जो पॉलन ग्रेन्स है माइन्यूट तो होता ही है, साथ ही साथ उसके बाहर 2 विंग लाइक पंखनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसकी सहायता से इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वायु के माध्यम से हवा से उड़ते हुए काफी दूरी तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है मेज प्लांट। आपने देखा होगा ऊपर इस तरह के फ्लावर्स होते हैं उसमें, मेज प्लांट में। दोज आर मेल फ्लावर्स, दीज आर मेल फ्लावर्स। नीचे उसी प्लांट में जो है वो फ्रूट लगता है, कॉब ऑफ मेज, भुट्टा जिसको हम लोग कह देते हैं। क्लियर? अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, गौर कीजिए, मेल फ्लावर्स जो है एंथर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स, या पॉलन ग्रेन्स जो है सीधे इसके स्टिग्मा पर गिरता है, ये विंड के माध्यम से आया। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक मेज प्लांट या पैडी या ग्रासेस, जितने भी ग्रासेस हैं, बम्बू में भी हमेशा विंड के माध्यम से ही होता है पॉलिनेशन की क्रिया। क्लियर? ये सारे ग्रास फैमिली के, पोएसी फैमिली के पौधे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि वीट भी इसका एग्जाम्पल होना चाहिए, बट हमेशा याद रखिए कि वीट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। क्लियर? ये सारे, इसमें आप शुगर केन भी लिख सकते हैं, बट व्हीट है तो उसी फैमिली का प्लांट, बट व्हीट इज हैबिचुअली सेल्फ पॉलिनेटेड। व्हीट में प्रायः सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है। क्लियर? तो आपने कहा कि एजेंट्स 4 हैं। फर्स्ट बाय इंसेक्ट, एंटोमोफिली आपने देखा, सेकंड वन बाय विंड, एनमोफिली देखा, एंड थर्ड वन बाय